ऐसा नहीं है कि ये वचन आपकी ज़िंदगी में पूरा ना हो। यदि आप इस वचन को पूरा करेंगे, उस पर चलेंगे, रात-दिन आप उसके बारे में सोचेंगे, भजन करेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, वचन को मानेंगे अपनी ज़िंदगी में, जो मर्ज़ी तकलीफ़ हो फिर भी आप अड़े और खड़े रहेंगे वचन पर, तो ये वचन आपके लिए है। आगे जाके आपको ये सब कुछ मिलने वाली है। परमेश्वर हर एक को उसकी मज़दूरी देता है। यदि आप परमेश्वर में कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप कभी भी ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको फल ना दे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। यदि आप सच्चे दिल से परमेश्वर के वचनों पर डेडिकेशन से मनन लगाकर फोकस करके आप उस पर अड़े और खड़े हैं, तो आगे जाके हर एक वचन आपके लिए है। और ऐसा नहीं कि वो पूरा नहीं करता, वो हर एक वचन पूरा करता है। पर कब? जब हम उसको फोकस से, डेडिकेशन के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे जोर के साथ। तकलीफ आएगी, सब कुछ आएगा आपकी जिंदगी में। ऐसा नहीं है कि आप वचन पर चल रहे हो, परिस्थितियां आपके पास ना आए। परिस्थितियां बिगड़ेंगी, 100% बिगड़ेंगी, आपको तकलीफ होगी, 100% तकलीफ होगी, पर उसके बावजूद भी आप वचन को लेकर अगर खड़े हैं, तो आप यकीन मानिए ये सारे वचन आपके लिए हैं। और आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा। परमेश्वर आपको ऐसे स्थान पर रखेगा जहां आपने सोचा भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने हर एक वचन को पूरा करता है। परमेश्वर ने कहा, तूने जो मुझसे स्नेह किया, तूने जो मुझे प्रेम किया, तूने जो मेरी आज्ञाओं को माना, इसलिए मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा। परमेश्वर अपने हर एक वचन को पूरा करने के लिए तैयार है, पर आपको भी उस पर फोकस करना पड़ेगा। रोने से कोई काम नहीं चलेगा। रोइए, प्रार्थना में रोइए, रोना अच्छी बात है, पर आप रो कैसे रहे? केवल रो ही रहे, आप रोइए मत। जब तक आप स्पिरिचुअली उस बाड़े के अंदर एंटर नहीं करते, आप उस वचन को पूरा नहीं करते, आपके रोने धोने से वो वचन कभी भी पूरा नहीं होगा। आप पूरी जिंदगी रोते रहेंगे। परमेश्वर कभी इमोशनल नहीं है, आपके रोने से वो कभी पिघलने वाला नहीं है। आप वचन को पूरा करेंगे, वो भी वचन को आपकी जिंदगी में पूरा करेंगे। आप अपनी आशीषों को ऐसे ले सकते हैं परमेश्वर से। परमेश्वर इमोशनल नहीं है कि हमने इमोशनल से प्रार्थना कर दिया, परमेश्वर आज मैं बहुत दुखी हूँ, परमेश्वर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है, रो रो कर आप बोल रहे हैं मेरे साथ बुरा हो रहा है, ये वो तकलीफें, बहुत सारी तकलीफें। परमेश्वर ने किसी का कुछ नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज़्यादा अहमियत अपने वचन को दिया है। और जो इंसान वचन को पूरा करेगा, रात दिन उस पर ध्यान लगाएगा, फोकस के साथ उस वचन पर चलेगा, हर एक वचन उसके लिए खड़ा रहेगा, जो जो वो पूरा करता चला जाएगा। बाकी रोइए मत। आप ये सोचिए, मैं कैसे परमेश्वर की आशीषों को ले सकता हूँ। परमेश्वर जब हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गए तो उन्होंने सब कुछ पूरा किया। उन्होंने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने सब कुछ पूरा किया, मैंने अपनी जान दे दी, तुम्हारी सारी आशीषों को खोल दिया है। अब तू इस पर आ और इसको, बाइबल को पढ़ और इसको पूरा कर और अपनी सारी आशीषें ले ले। आपको रोने की जरूरत नहीं है, ये आपका अधिकार है। आप इसको पढ़े और माने, आपको वो हर एक चीजें मिलेगी। रोना छोड़ दीजिए। तकलीफें आई जो आई, आप इस पर देखिए। कभी तकलीफ आती है, इधर उधर मत भागिए, आप सिर्फ प्रभु को ढूंढिए, प्रभु की आज्ञाओं पर चलिए। आप देखेंगे कि आप उसमें निकल जा रहे हैं। पर आप बिना प्रभु के इधर उधर भागेंगे तकलीफों में, तो आपकी तकलीफें खत्म नहीं हो सकती। थोड़ी देर के लिए चाहे वो खत्म हो जाए, पर पूरी जिंदगी के लिए वो आपको तकलीफ छुटकारा नहीं दे सकती है। थोड़ी देर के लिए आप तकलीफ से हट जाएंगे, पर उसके बाद भी वो तकलीफ आपको घेर लेगी, क्योंकि छुटकारा मसीहत में है। आप मसीह में आएंगे तो प्रभु आपको छुटकारा देंगे। इसीलिए कभी प्रार्थना में आप रोइए मत, अधिकार के साथ वो करिए, इमोशनल होकर करिए। जब हन्ना के पास बेटा नहीं था, परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर दिया था, तो हन्ना कितने साल परमेश्वर के सामने रोती रही। परमेश्वर ने उसकी एक बार भी नहीं सुनी। पर जिस दिन उसने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर यदि तू मुझे बेटा दे तो वो बेटा मैं तुझे दे दूंगी, तब जाके परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। परमेश्वर कभी इमोशनल की प्रार्थना को नहीं सुनता। जब आप स्पिरिचुअली प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर यदि तू मुझे दे तो मैं आपको दे दूंगा कुछ भी, यदि तू मुझे फाइनेंस में बढ़ा तो मैं इतने पैसे या इतनी बीज मैं परमेश्वर के भवन में दे दूंगा, यदि आप कुछ ऐसा करते हैं तो परमेश्वर भी अपने वचन को पूरा करता है। कुछ भी, यदि परमेश्वर तू मेरे साथ रहे तो मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगी, परमेश्वर यदि तू मुझे इस चीज से छुड़ाए तो मैं तेरे साथ चलूंगी, तेरे बातों को मानूंगी, तेरे करैक्टर में जीऊंगी, तेरी हर एक बातों को मानूंगी, तब परमेश्वर आपको हर एक चीज देगा। पर
सावधान रहे, परमेश्वर के वचनों पर चले। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी प्रेयर ये झूठी हो, आप ऊपर ऊपर से कह रहे हो नहीं परमेश्वर तू ऐसा कर दे तो मैं ऐसा कर दूंगा। नहीं, परमेश्वर आपके हृदय और गुर्दों को जानता है कि आप कितना परमेश्वर में सीधे हैं, कितना नहीं है। यदि आप सच्चे मन से खड़े हैं तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा उस चीज से, परमेश्वर आपके तकलीफों को दूर करेगा। इसीलिए अगर परमेश्वर की ये सारी आशीषों को आप लेना चाहते हैं तो आप वहां ढूंढिए कि मैं कैसे इससे निकल सकता हूं। रोइए गाइए मत, परमेश्वर को ढूंढिए, परमेश्वर के वचन को पूरा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर गया है। अब परमेश्वर ने हमें नीचे आके हमें बचाना नहीं है या हमारी तकलीफों को नहीं देखना है। परमेश्वर ने कहा सब कुछ पूरा हुआ, अब तू मेरे पास आ और अपनी आशीषों को ले ले। इसीलिए परमेश्वर में जाइए, परमेश्वर के सिर्फ प्रार्थना मत कीजिए, वचन पर भी जाइए और उसको अप्लाई कीजिए। आप जब एक वचन परमेश्वर का पूरा करेंगे तो आप देखेंगे वो वचन आपके लिए पूरा होता चला जाएगा। यदि आप 10वां अंश देना शुरू कर दे तो आप देखेंगे आपके घर की बरकत शुरू हो गई। यानी हर एक वचन के पीछे ढांचा है। जैसे आप वचन मानेंगे, आप किसी की बुराई नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी से विरोध नहीं करेंगे, तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। परमेश्वर ने क्या किया, ये जैसा तू चाहता है कि लोग मेरे साथ व्यवहार करें तो उनके साथ कर। जब आप ऐसा वचन पूरा करते हो, आप किसी के विरोध में नहीं बोलते, हमेशा अलग रहते हो, लड़ाई झगड़ों में नहीं रहते, गाली में नहीं रहते, तो आपके लिए ये वचन है। परमेश्वर आपको भी ऐसे लोग देंगे जो आपकी कभी बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, तो दूसरों से वैसा व्यवहार कर ताकि तुझसे वो ऐसा लोग व्यवहार करे। तू दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार कर जैसा तू अपने प्रति चाहता है। यानी जब आप हर एक वचन आप पूरा करेंगे तो आपकी जिंदगी में वो चीज अपने आप हो जाएगा, क्योंकि रोने गाने से कुछ नहीं होता। बी स्पिरिचुअल, आप लोग स्पिरिचुअल में जिए, परमेश्वर के आशीषों को खोजे और उसको पूरा करे और उसको ले, ना कि इधर उधर भागे कि परमेश्वर हमें मिल जाए, हमसे बात कर ले। परमेश्वर हमारे पास है, ये वचन है हमारे पास, ये वचन है, इससे हम हर एक चीज पा सकते हैं। यही हमारा परमेश्वर, यही हमसे मिल सकता है, यही हमसे मिलता है, यही हमसे बात करता है। आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने सब कुछ हमें दिया है। बस हमें अपनी आत्मिक आंख को खोलकर देखना है कि हमारी हर एक बरकत कहां पर छिपी है, हमारी चंगाई कहां पर छिपी है, हमारी छुटकारे कहां पर छिपे हैं। आपको हर एक चीज इसमें मिल जाएगा और छुटकारा भी यहीं पर होगा। जब आप एक वचन को पूरा करेंगे तो परमेश्वर भी अपने प्रति उस वचन को पूरा करेंगे। इसीलिए तड़पिए मत, रोइए मत, ये मत सोचिए परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। आप वो ढूंढिए जो परमेश्वर चाहता है। यदि आपको मेरे वचन से कोई भी मैसेज मिला हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। यदि आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में भी आगे वीडियो आपको ज़रूर भेजूंगी। थैंक यू सो मच।